अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस और मेन क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के नेम को देखें तो कार्बो एंड हाइड्रेट्स, इट मीन्स दैट दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड दे आर मोस्ट अबेंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। Importance: they provide energy. They serve as a form of store chemical energy and they provide energy through oxidation. They supply carbon for the synthesis of cell components. They form a part of structure of some cells and tissues. जैसे कि ये प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CnH2n and ON, where n can be any number if n is equals to 6। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। तो ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर: हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन polyhydroxyl group along with aldehyde group or ketone group. Polyhydroxyl group means that they contain the OH group, और OH group के साथ it will contain either aldehyde group और ketone group। अब अगर तो aldehyde group प्रेजेंट है तो उस क्या aldehyde group का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ, और जो एक एंड रह गया है इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद अनदर कार्बन। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है ये एल्डिहाइड का है, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ठीक है, सो जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उनको कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है जिसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O, और जो टू एंड्स हैं उसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी, अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन दिस ग्रुप उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, ठीक है, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, जिसमें एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है और दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप, एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डोस है। एल्डोस मतलब द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज एल्डोस। ठीक है, और कंटेनिंग कीटोन नोन एज कीटोस। अब सिंपलेस्ट कीटोन सिंपलेस्ट कीटोन ग्रुप की बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात करें, तो वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और 2 पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सेक्राइड्स जो नेम है डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स शुगर। ठीक है, मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ओलिगो मीन केस में एटलीस्ट 3 to 20 होंगी, और पॉलीसेक्राइड्स मीन मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। मोनोसेक्राइड्स, the word monosaccharides derived from the Greek word mono means single and saccharides mean sugar। अब ये सिंपल शुगर है, इसका मतलब है कि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर सिंपल शुगर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, soluble in water and they are crystalline in nature। Number of carbons will define the class of monosaccharides। ठीक है, अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया था ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट थे, तो उसको कहेंगे ट्रायोस। 4 प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे टेट्रोस, 5 होंगे पेंटोस, 6 होंगे हेक्सोस। सो हेक्सोस में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे हेक्सोस की टाइप: ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड फ्रुक्टोस। हेक्सोस की टाइप है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें 2 कन्फिग्रेशंस दी हुई हैं इस डायग्राम में।
एक तो है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, एक है बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अल्फा ग्लूकोज है और जो सेकंड वन है वो बीटा। अब इसमें क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। अब जो कार्बन नंबर 1 है उसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप, द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 is pointing in opposite direction to the carbon number 6। ठीक है, कार्बन नंबर 6 के opposite direction है तो वो उसको कहेंगे अल्फा। If the carbon hydroxyl group of carbon number 1 is in same direction to the carbon number 6 तो उसको कहेंगे बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अल्फा है, कौन सी बीटा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि अल्फा ग्लूकोज बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सेकंड जो हेक्सोस है वो हमारे पास है फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस जो है फर्स्ट में हमारे पास जो है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वाली डायग्राम में बीटा। तो इसमें भी यही चीज़ है कि कार्बन नंबर 1, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कार्बन नंबर 6 और जो सेकंड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 इज़ इन सेम डायरेक्शन टू द कार्बन नंबर 6। ओके, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे इसकी जो है पोजीशन की बेसिस पे हम इसको कहेंगे कि ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है कि अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है। और फ्रुक्टोज जो है ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, अगर हम उसकी दूसरा स्ट्रक्चर देखें सिंपल स्ट्रक्चर तो फ्रुक्टोज में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है कीटोन ग्रुप। ठीक है, फ्रुक्टोज के अंदर। और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो यू गाइज हैव टू आइडेंटिफाई दिस कि ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है कि अल्फा। अच्छा, अब कैसे करेंगे हम लोग, OH ग्रुप को देखेंगे। कार्बन नंबर 1 है ये, कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप इज इन सेम डायरेक्शन टू द कार्बन नंबर 6 तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये होगी बीटा कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये स्ट्रक्चर इसी तरह होता लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोजन ऊपर होता और OH ग्रुप नीचे होता, ठीक है, मतलब OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होता कार्बन नंबर 6 के, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं बीटा कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो डायग्राम में है, ये जो डायग्राम में दी गई है ये कौन सी है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सेकंड जो हमारे पास है वो है डाइसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड्स मीन 2 मोनोसैकराइड्स। अब इसमें क्या होता है कि 2 मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। बॉन्ड जो इनके बीच में है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 3 मेजर डाइसैकराइड्स हैं, कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फर्स्टली हम सुक्रोज को डिस्कस करते हैं। सुक्रोज जो है इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। और सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और एक फ्रुक्टोज। ठीक है, अब सुक्रोज में जो मोनोसैकराइड्स हैं वो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज, ये मिल के बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं सुक्रोज। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो बीटा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है। एज यू कैन सी कि जो कार्बन नंबर 6 है वो है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कार्बन नंबर OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है। फ्रुक्टोज जो है वो अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन नंबर 1 बाइंड होगा विद द कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा है ग्लूकोज तो अल्फा 1 कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बना रहा है बीटा फ्रुक्टोज के साथ और उसका कार्बन नंबर 2। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई है इनके दरमियान में, सुक्रोज बना है। इस प्रोसेस में वाटर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, इनके दरमियान में कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये दोनों बाइंड हो रहे हैं। कंडेंसेशन क्या होती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द अदर and water is released in this process is known as condensation
एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ नोन एज हाइड्रोलिसिस, जिसमें वाटर जो है ऐड होता है। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें कि हम इसमें वाटर ऐड करें, तो वाटर जब इसमें ऐड होगा सुक्रोज में, तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा टू मोनोसेक्राइड्स में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेकंड आ रहा है माल्टोज। माल्टोज जो है वो है माल्ट शुगर। इसमें कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं? ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं और वो बना रहे हैं माल्टोज। ग्लूकोज कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में दोनों ग्लूकोज प्रेजेंट हैं। अब इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? कंडेंसेशन होगी, वाटर रिलीज होगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में? ठीक है, अब जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 है वो बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 4 of glucose molecule. Carbon number 1 of one glucose molecule can form the bond with the carbon number 4 of second glucose molecule. So जो लिंकेज हो रही है इनके दरमियान में वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बॉन्ड बन रहा है कौन सा बॉन्ड बन रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थर्ड है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और गैलेक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है इट इज़ नोन एज मिल्क शुगर। ठीक है, अब गैलेक्टोज में जो लैक्टोज में जो गैलेक्टोज है वो अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, ग्लूकोज जो है वो भी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है और जो बॉन्ड बना है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें होता है शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स लेस देन 20 मोनोसेक्राइड्स। मोर देन 20 मोनोसेक्राइड्स होगी तो वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाई जाएगी। लेस देन 20 मोनोसेक्राइड्स हैं तो वो है ओलिगोसेक्राइड्स, 3 to 20 मोनोसेक्राइड्स। क्लासिफिकेशन क्या है? ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। ट्राई में 3 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। टेट्रा में 4, 2 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज एंड 1 ग्लूकोज। पेंटा में 5, 3 गैलेक्टोज एंड 1 फ्रुक्टोज एंड 1 ग्लूकोज। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट एंड दे कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच चेन। इसमें 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब जो होमो है, होमो मीन सेम। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स की चेन होती है और इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज एंड स्टार्च। और हेट्रो मीन डिफरेंट, कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी एग्जांपल है हेपरिन। So this lecture was about carbohydrates biochemistry. Thank you and Allah Hafiz.